इस्तेमाल हो सकता है। आज देश के नहीं विश्व के लोग भी ये समझ गए हैं कि ब्राह्मण में कुछ तो है। ये अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्राह्मण समाज, इसके संस्कार, इसके पीछे की डिवाइनिटी, इसके पीछे का अध्यात्म, कुछ तो ताकत है कि पैदा होते हुए बच्चे के साथ भी लोग ब्राह्मण का पूजते हैं और अंतिम संस्कार के समय में भी पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। वरना ध्यान रखना, ये मनुष्य इतनी स्वार्थी ब्रीड है। जब भगवान ने सब कुछ बनाया, सांप, बिच्छू, भेड़, बकरी सब कुछ बनाए, लेकिन ये मानकर कि ये हमारा मनुष्य जो है ये सबसे स्वार्थी, ये किसी के पांव नहीं छुएगा, किसी को नमस्कार नहीं करेगा, किसी की नमस्ते नहीं लेगा। बहुत स्वार्थी प्राणी भगवान ने बनाया था। और यहां तक कि कभी जब ये 2 लाइनें पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये ताकत कहां से आई। विष्णु सक्सेना जी की लाइनें, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति बता रहा हूं। होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है, मैं कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम भगवान भी हो और मेरे मतलब के नहीं हो तो मैं तुम्हें कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा। जाके हाथ फैलाते भगवान के सामने 11 रुपए चढ़ा देते कि भगवान IAS बना दे, मंत्री बना दे, डॉक्टर बना दे, संतरी बना दे, कुछ ना कुछ बना दे, मांगते ही रहते हैं। और उस मांगने वाले व्यक्ति के हाथ में अगर रखने की कोई ताकत कर दे कि तुम्हारा हाथ यूं रहे। कालचक्र की पुस्तक में लिखा है कि जीवन के 80% समय हम मांगते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। बेटा दे दे, बेटी दे दे, शादी करा दे, मंत्री बना दे, फिर फैक्ट्री लगवा दे, फैक्ट्री चलवा दे, अध्यक्ष बनवा दे, कुछ पुनर्वा का अध्यक्ष बनवा दे, फिर उसके बाद विद्वान बना दे। मांगते ही रहते हैं भगवान से। अरे भाई, कभी देने का समय भी तो आएगा। और उस देने के समय का मूल मंत्र जब राष्ट्र के लिए आता है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की उन 2 लाइनों में कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और दूं। एक बात करना, मेरा बाप दुनिया से जाए, मेरी बेटी की शादी से हो, समाज जो लकड़ी लेकर उसका शमशान घाट में भी पहुंचता है, कोई किसी का खाना खाने नहीं पहुंचता। और 1 रुपया लेकर, 2 रुपये, 5 रुपए लेकर कन्यादान करने भी पहुंचता है। अपने आसपास झांक कर देखना, वहां पहुंचने वाले 100 लोगों में 70 लोग, 80 लोग आपके समाज के होंगे। क्यों आए? क्यों आपकी बेटी की शादी में, क्यों आपके पिता के अंतिम समय में से समाज के लोग आपके साथ खड़े? महेश शर्मा को पार्टी टिकट दे दे, ये युवा शक्ति खड़ी हो जाएगी, जिताएंगे जिताएंगे, ना मेरे गांव का रिश्ता है, ना मेरे स्कूल के साथी हैं, सिर्फ इसीलिए है ना कि ब्राह्मण खड़ा है। ब्राह्मण कभी आतताई नहीं रहा, कभी अत्याचारी नहीं रहा। इतिहास के पन्नों में जो मार्शल कौम और ये कौम कहलाई जाती थी, ब्राह्मण के इतिहास में कहीं ये नहीं लिखा। जिन भगवान परशुराम के लिए भी ये कहा गया कि क्षत्रियों का अंत करने वाले हैं, वो क्षत्रिय नहीं थे, वो प्रतीक थे अत्याचार के। कार्तवीर अर्जुन नाम का, सहस्त्रबाहु नाम का जो राजा था, उसने अत्याचार किया और भगवान की प्रिय गाय कामधेनु का जब अपहरण किया तो उन्होंने कहा ये स्वीकार नहीं है, मान सम्मान के लिए स्वीकार नहीं है। वो गाय नहीं थी, वो मेरी माँ थी और मेरी माँ के सम्मान में कुछ हो जाए ये स्वीकार नहीं है। तो ठाकुर सिंह तिवारी, ठाकुर प्रसाद तिवारी उस वक्त भी थे। शास्त्र और शस्त्र का विहंगम संगम, भगवान परशुराम को हमने इष्ट देव संभाला। कभी किसी लाला बणिया को कहते थे तेरी 10 साल उम्र घटाने के लिए 101 रुपए फीस निकाल, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो फरसा उठा लेने की ताकत भी अगर पहचान भी किसी ने दी है तो वो हमें भगवान परशुराम ने दी है। लेकिन ये नहीं दिया कि समाज को काटने चलो। उस कार्तवीर अर्जुन नाम के उस अत्याचारी अहंकारी राजा का अंत करने के लिए भगवान परशुराम ने वंश उठाया। और फिर जब उनके पिता की हत्या कर दी गई सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने, राजा जमदग्नि की, भैया अपने बाप के ऊपर हत्या तो दूर की चीज है, कोई उंगली भी उठाएगा तो हाथ काट देंगे। ये कह रहे हैं ये युवा सामने जो बैठे
करके ना पूजे तो क्या करेगा? बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे आक्षेप लगे कि इनको क्यों पूजोगे भगवान को, ये तो मात्र हत्या है, इन्होंने तो अपनी मां का वध कर दिया था। ये समाज किसी को जीने नहीं देगा, खड़ा नहीं होने देगा। और खास तौर पर जो हमारे ब्राह्मण को कहते हैं तराजू में तोलना, मेंढक पालना, और ये सब दुनिया भर के शब्द लगे, क्योंकि बुद्धिजीवी कौन? फौज में मेरे एक मामा थे, ब्रिगेडियर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि एक जब आप रंगरूट जानते हो क्या होता है? असली शब्द तो रिक्रूट है, लेकिन देसी भाषा में चलते चलते वो रंगरूट हो गया। मैंने कहा जब आप रंगरूट को भर्ती करते हो क्या देखते हो? उसकी बॉडी नाप लेते हो, 5 फुट 8 इंच की होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर किसी दूसरी जाति के लिए वो 6 फुट हो तो ब्राह्मण के लिए 3 इंच की छूट मिलती है। वजन में भी, काठी में भी ब्राह्मण चलो कोई बात नहीं, साइज में कम होगा लेकिन दिमाग में कम नहीं होगा, उसे ले लेते हैं। तो उन्होंने जब हम रिक्रूट की भर्ती करते हैं तो अगर उसमें कोई दिख जाए विनोद पांडे जी जैसा चतुर तो उसे बाहर निकाल देते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञानी अगर वहां दिख जाए तो उसे हम सेलेक्ट नहीं करते। मैंने सच कह रहा हूं? बोला अगर हम ब्राह्मण विनोद पांडे तो उस रिक्रूट में भर्ती कर दें तो हम कहेंगे पूजा खाई में, तो पहले कहेंगे कुकुर। तो ये बताया उन्होंने, और हंसी मजाक में नहीं, बोले बहुत अगर हाई आईक्यू का अगर होगा तो हम उसे रिक्रूट में भर्ती नहीं करते। हम कहते हैं जा कैप्टन के इम्तिहान दे, ब्रिगेडियर का इम्तिहान दे, वहां से सेलेक्ट होके जा। तो जो ये बाकी जो लोग जो ये हैं कि जा कूचा, भेड़ की तरह से गर्दन नीची करके चलना, सामने नहीं देखना और चलते चले जाना, ये जिन मौलानाओं की, जिन मठाधीशों की, जिन बड़ी अच्छा शब्द उसने कहा है। बोलो क्या फर्क है संत में और महंत में? ब्राह्मण संत कैटेगरी का है, समाज का है, मानवता का है, देश का है, इंसानियत का है, और महंत डेरे का होता है। उसका डेरा, उसके बाहर उसकी सोच नहीं जाती। फिर डेरे का महंत कोई भी हो सकता है। साथियों, ये ब्राह्मण समाज ने देश को, विश्व को, मानवता को कल्याण की बात करता है। ये सब संस्कृत के शब्द, ये शब्द दिए गए। छोटी सोच तो यहां तक हो सकती है कि जब पार्लियामेंट के अंदर ये भाषा लगी, बोल भाई सब भाषाओं में सुन सकते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक महामूर्ख ने कहीं तमिलनाडु से आया था, उसने कहा भाई ये संस्कृत भाषा तो जानते ही इतने से लोग हैं, इनके लिए लाखों रुपया क्यों खर्च करते हो? तो स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि मूर्ख तू इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा कि संस्कृत का इस देश की एकता को बढ़ाने में, संस्कृत को, भाषा का ज्ञान, संस्कृत को संस्कृति का ज्ञान देने का कितना बड़ा संस्कृत का योगदान है। साथियों, भाई विनय जी ने जो उदाहरण स्थापित किया है, भाई पीयूष जी ने और वरुण जी ने जो आपको आश्वासन दिया है, इसके पीछे छुपी हुई आत्मा को समझो। कितने ताकतवर आप हो जाओ, इस समाज की जरूरत तो पड़ेगी ना। अरे बेटी के ब्याह में भी पड़ेगी और बाप के मरने में भी पड़ेगी। ये तो चलो मजबूरियां हैं दोनों, ये तो चलो सामाजिक जरूरतें हैं। लेकिन अगर इसी ताकत को अगर हम इस समाज को ऊपर उठाने के लिए अगर हम इस्तेमाल कर लें, समाज को मजबूत करने के लिए काम इस्तेमाल कर लें, जो भाई विवेक जी ने किया है, और ऐसा नहीं कि हम में से किसी के पास वो ताकत नहीं है। कहावत है कि पैसे का दान तो सबसे निकृष्ट श्रेणी का दान होता है। अरे जरूरत के समय में किसी के साथ आकर आप खड़े हो गए, पैसे का दान, समय का दान, बाकी सामाजिक दान और इस तरह की लाठी की ताकत, ये सब ताकतों में है। उस वक्त तक तुम अपने समाज के व्यक्ति के साथ कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, तुम जाके साथ खड़े हो गए, ये समाज के प्रति आपका सम्मान है और ये समाज के प्रति आपकी लगाव है, जिस लायक भी है। हम नहीं कहते किसी दूसरे समाज का नुकसान करो, हम नहीं कहते कि किसी के साथ हिंदू धर्म पूछकर उसका हत्या करो या किसी दूसरा धर्म पूछ के उसकी हत्या करो, लेकिन आपका समाज आपसे अपेक्षा लगाए बैठा है। ये उसकी जरूरत है और ये समाज की मजबूती की जरूरत है।
वरना के आने वाले समय में कहीं अकेले थकेले पड़ जाओगे। एक संकल्प लेकर भाई डीडी तिवारी जी और अनुपम सुभाष पांडे जी को, इनका जीवन धन्य हो जाएगा कि हमने एक संस्थान बनाया, तो इसका कोई तो मकसद, कोई तो ध्येय, कोई तो मंजिल होगी। कि मंजिल ये होगी कि मैंने आज यहाँ 250-200 लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये 200 लोग चिंगारी बनकर अगर इस संसार करेंगे कि मैं अपने किसी भी विप्र बंधु के लिए जहां भी खड़े होने लायक हो सका, मुझे तुम वहां खड़ा पाओगे, चाहे जरूरत ना पड़े। ये विश्वास तो होना चाहिए। मुझे विश्वास है मेरी इस युवा शक्ति के लोगों को, अगर मेरे हाथ का इशारा कहीं हो जाएगा या मेरे हाथ से कहीं खून टपक रहा होगा तो इनकी हथेली नीचे आ जाएगी। भगवान करे ऐसा मौका ना आए, हथेली से खून ना टपके। क्या बात कही। ये विश्वास लेकर यहां से जाओ, इस विश्वास के साथ कि अपने समाज के व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए मैंने, और ध्यान रखना कभी बहुत छोटी सी जरूरत, छोटी सी जरूरत। मैं एक मास्टर का बेटा हूं, 4 भाई थे हम, और 30 तारीख को 30 रुपए महीने का वजीफा होता था। मैं 29 तारीख को बैंक मैनेजर के पास जाता था कि आज 1 तारीख को तू वजीफा देगा, 29 को दे सकता है क्या? तो जरूरतों की कभी मत समझो कि कितनी छोटी सी जरूरत हो सकती है, और उस जरूरत के समय में आपने उस छोटी सी जरूरत को पूरा कर दिया, मतलब आपको आत्मा रोएगी। एक अपने एक समाज का लोग, मृत्यु हो गई उसकी, पैसे वाले थे, किसी ने मर्डर कर दिया, और मर्डर करने में जब गए तो डरे हुए थे लोग, उसकी डेड बॉडी रिसीव करने को कोई तैयार नहीं था। समय हुआ कि चिंता के लिए कि चलो भाई शमशान घाट लेके चलते हैं। मैं जब चिता को जब कपड़े पहनाए जा रहे थे, उसकी पत्नी धीरे से आती है मेरे पास, कहती महेश 5,000 रुपये देना। 5,000 रुपये का? नहीं, वो शमशान घाट में चाहिए नहीं ना। ये जरूरत कोई समझ सकता है, कल्पना कर सकता है? घर बनाया था, 1 करोड़ की कोठी बनाई थी, लेकिन चिंता के समय शमशान घाट के लिए उस भावना को तुरंत समझकर मैंने कहा अगर मैं से 5,000 रुपये तो दे दूंगा, कोई बात नहीं थी। हमने कहा भाई ये हमारे समाज का वरिष्ठ व्यक्ति था, ये था, आज पूरा समाज ये जिम्मेदारी लेता है कि आगे की सारी क्रियाएं समाज की तरफ से की जाए। किसी ने 5,000 रुपये नहीं दिए, वो लेडी वहां खड़ी खड़ी रोने लग गई। समाज की तरफ से हो गया, किसी की तरफ से भी हो गया, किसी ने जरूरत को समझा, तो आप समझिए जरूरत समझने की बात है। उसके लिए उसे बाध्य मत करो कि वो आपके सामने हाथ उठाकर मांगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के समझ लो कि इसकी जरूरत क्या है। इसका 25 साल का लड़का 10 साल से घर में नौकरी करने के इंतजार में बैठा है, या इसकी 32 साल की लड़की के लिए वर नहीं मिल रहा है, या इसको व्यापार करने के लिए 10, 20, 50 हजार रुपए की जरूरत है। ये हमें खुद झांकना पड़ेगा।